जो अपने जीवन काल में ही लोक कथाओं का नायक बन गया, जिसका शासन विस्तार अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक था, जिसके पास थी 10 लाख सिपाहियों की विशाल फौज, जिसने हस्तिनावती यानी हम्पी जैसा महान नगर बसाया। आज मैं आपको उस महान राजा कृष्णदेवराय की सच्ची कथा सुनाता हूं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक राजा कृष्णदेवराय का नाम लोक कथाओं में अमर है। हालांकि यह अलग बात है कि हमारे देश के इतिहासकारों ने इस महान राजा के गौरवशाली इतिहास को चंद पंक्तियों में ही समेट कर रख दिया। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप राजा कृष्णदेवराय के बारे में विस्तार से जानिए। वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के महान शासक थे। उनका शासनकाल 1509 से 1525 ईस्वी तक था, यानी कि आज से लगभग 600 साल पहले। इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर दिया, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा के इलाके आते हैं। महाराजा कृष्णदेवराय के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक थी। यहाँ तक कि हिंद महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनके आधिपत्य में थे। महाराजा कृष्णदेवराय की ताकत उनकी विशाल फौज थी, जिसमें 10 लाख सैनिक थे। इसमें से 7 लाख पैदल, 22,000 घुड़सवार और 650 हाथी थे। इसके अलावा महाराज के पास अपनी एक निजी सेना भी थी, जिसे बेहद कठिन प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें 6,000 घुड़सवार, 4,000 पैदल और 300 हाथी अलग से थे। राजा कृष्णदेवराय की 10,000 की निजी सेना और 10 लाख की साम्राज्य की सेना बेहद दुर्धर्ष थी। इसी सेना के बल पर राजा कृष्णदेवराय ने कोई भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मुस्लिम सुल्तानों को बार बार हराया। इसमें से बीजापुर के सुल्तान को तो महाराजा ने पराजित करके अपने जूते चूमने के लिए भी मजबूर कर दिया था। एक बार तो महाराजा कृष्णदेवराय पर मलिक अहमद बाहरी, नूर खान ख्वाजा जहां, आदिल शाह, कुतुबुल मुल्क, तमादुल मुल्क, दस्तूरी ममालिक, मिर्जा लुत्फुल्लाह जैसे मुस्लिम शासकों ने एक साथ मिलकर हमला किया, लेकिन राजा कृष्णदेवराय ने अकेले ही इनकी पूरी संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित कर दिया। राजा कृष्णदेवराय ने ही अपने दरबार में नवरत्न रखने की परंपरा शुरू की थी। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा करते थे। इसके अलावा 9वें प्रमुख सलाहकार के रूप में तेनालीराम हुआ करते थे, जिनकी बुद्धिमानी के किस्से हम आज भी कहानियों की किताबों में पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेवराय की उपाधि आंध्र भोज या अभिनव भोज की थी। उन्हें आंध्र का पितामह भी कहा जाता था। वो हिंदू धर्म के महान संरक्षक थे। राजा कृष्णदेवराय जहां भी गए वहां उन्होंने मंदिर बनवाए। राजा कृष्णदेवराय ने राजगोपुरम, रामेश्वरम, राजमहेंद्रपुरम, अनंतपुर तक अनेक मंदिर बनवाए। वो स्वयं भी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर और 1000 खंभों वाले मंदिरों का निर्माण भी करवाया। महाराजा कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की, जो कि स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय था। उनके शासनकाल में मंदिरों के साथ विद्यालयों का जाल भी पूरे विजयनगर साम्राज्य में बिछाया गया था। इससे साबित होता है कि महाराजा कृष्णदेवराय शिक्षा को कितनी अहमियत दिया करते थे। राजा कृष्णदेवराय स्वयं भी उद्भट विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु साहित्य के कई महान ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की थी। महाराजा कृष्णदेवराय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद या विष्णुवितीय की रचना भी की। महाराजा कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवंती कल्याण की भी रचना की थी, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक नाटिका लिखी थी। इसके अलावा महाराजा कृष्णदेवराय ने संस्कृत में परिणय, सकल कथा सार संग्रहम, मदारसा चरित्र, सत्यवधु परिणय भी लिखा। कुमार व्यास का कन्नड़ भारत कृष्णदेवराय के जीवन पर ही आधारित है।
महाराजा कृष्णदेव राय का शासन लोक कल्याणकारी हुआ करता था। उनके मंत्रिपरिषद के अष्टदिग्गज समाज कल्याण के कामों पर बेहद बारीकी से नजर रखा करते थे और राजा को अपनी रिपोर्ट सौंपते थे। राजा तक प्रजा की सीधी पहुंच थी। उस जमाने में एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा कृष्णदेव राय तक अपनी बात सीधा पहुंचा सकता था। बीच में कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी। राजा कृष्णदेव राय की उदारता और प्रजा के प्रति दयालुता पूरे विश्व में विख्यात थी। उन्होंने पुर्तगालियों से व्यापारिक संबंध बनाए। राजा कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध और नहर का निर्माण करवाया, जिससे कि सिंचाई बहुत अच्छी होती थी उनके साम्राज्य में। अपने जीवन काल में ही राजा कृष्णदेव राय लोक कथाओं के नायक बन गए थे। उनके पराक्रम की कहानियां पूरे भारत में प्रचलित होने लगी थी। उनके साम्राज्य में हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडहरों को देखकर जाना जा सकता है कि उनका साम्राज्य कितना भव्य रहा होगा। राजा कृष्णदेव राय ने तो हम्पी के खंडहरों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। इस तरह वर्तमान समय में न्यूयॉर्क, हांगकांग और दुबई विश्व व्यापार और आधुनिकता के शहर हैं, वैसे ही उस जमाने में हम्पी शहर हुआ करता था। आज भले ही आधुनिक इतिहासकारों ने महान राजा कृष्णदेव राय को भुला दिया है, लेकिन हम्पी के खंडहर लोक कथाओं में तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की कथाएं हमेशा अमर रहेंगी और हमें यह संदेश देंगी कि इस धरती पर भी कभी महान राजा कृष्णदेव राय जैसे शासक हुआ करते थे। उदय इंडिया डिजिटल इसी तरह से आपके लिए इतिहास के पन्नों से भूली बिसरी गाथाएं लाकर आपको सुनाएगा। आप इसी तरह की गाथाओं को हमारी विशेष सीरीज गौरवशाली इतिहास में देख सकते हैं। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।